हे गाइस, दिस इज सगुन एंड यू आर वाचिंग एमपीएस टीम चैनल। आज इस चैनल और इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे एडजेक्टिव होता क्या है। सबसे पहले एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन को जो डिफाइन करे, जो क्वालिफाई करे, वही होते हैं एडजेक्टिव। जैसे किसी की तारीफ करना या किसी की बुराई करना, तो तारीफ करने वाले शब्द और बुराई करने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कुछ चीजें कॉमन होती है तो कॉमन बात की जाती है, मतलब किसी न किसी तरह की क्वालिटी रिप्रेजेंट की जाती है, तो क्वालिटी रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं किसी की, जैसे वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे अच्छा वर्ड जो यूज किया गया, अच्छा शब्द जो यूज किया गया, उसकी क्वालिटी बताया, यानी कि वह जो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है उसकी क्वालिटी बताया। जैसे हमने कहा रोहन इज अ गुड बॉय, तो वहाँ पे जो गुड है वो बॉय की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि रोहन की क्वालिटी बता रहा। रोहन एक बॉय है जो कि गुड है, बहुत अच्छा है, यानी कि रोहन की क्वालिटी बता रही है। रोहन एक नाउन है और बॉय भी एक तरीके का नाउन है, इसलिए यहाँ पे किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है वही एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एडजेक्टिव की को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से पहले हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अच्छा बुरा, कम ज्यादा, या फिर खट्टा मीठा। जैसे क्वालिटेटिव मतलब एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं, और डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, विस्तार से किसी चीज के बारे में बताना। तो विस्तार से किसी चीज के बारे में बताना या वर्णन करना, मतलब वर्णन करने वाले शब्द ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, या राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यस माई मदर इज अ हार्ड वर्कर लेडी। तो मतलब जो भी क्वालिटी रिप्रेजेंट की जा रही है, क्वालिटी रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड ही एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे हमने कहा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल यानी कि गर्ल की क्वालिटी बता रहा। जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन शी है और गर्ल, यानी कि गर्ल के लिए शी प्रोनाउन यूज किया गया है, वही हमारा एडजेक्टिव है। मतलब जो हमारे प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा ब्यूटीफुल, यही ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। तो बात कर लेते हैं एडजेक्टिव, अब समझ में आ गया होगा, यानी कि जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वही एडजेक्टिव होता है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन पहले हिंदी में देख लेते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या विशेषता बताएं वही होते हैं हमारे एडजेक्टिव। तो विच वर्ड्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। बात वही जो हमने पहले कही थी कि एडजेक्टिव उन्हें कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर वही बात कही कि विच वर्ड्स डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन एंड प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं चार्मिंग, चार्मिंग बॉय। नेक्स्ट फैंटास्टिक, दिस इज फैंटास्टिक। ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, मैन की क्वालिटी ऑनेस्ट बता रहा। नेक्स्ट ग्रेट, ही इज अ ग्रेट लीडर, ही वाज अ ग्रेट लीडर। अब देखो लीडर की क्वालिटी बता रहा, यानी कि ही की क्वालिटी बता रहा। ही कौन लीडर है, लीडर की क्वालिटी बता रहा, कैसा लीडर है, तो ग्रेट लीडर है। किस टाइप का लीडर है, ग्रेट लीडर है। फिर है ग्रीडी, ग्रीडी, ही इज अ ग्रेडी मैन, वो एक लालची आदमी है। ही इज अ ग्रेडी मैन, वो एक लालची आदमी है। तो यहाँ पे ग्रीडी, वो कैसा आदमी है, ग्रीडी है। कैसा आदमी, ग्रीडी, यानी कि लालची है। हैंडसम, ही इज हैंडसम, वो बहुत अच्छा है। हैंडसम मतलब बॉयज यानी कि मेल्स के लिए हम लोग हैंडसम यूज करते हैं, और गर्ल्स यानी लेडीज के लिए हम लोग ब्यूटीफुल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ही इज हैंडसम मतलब ही इज लुकिंग हैंडसम, वो बहुत अच्छा दिख रहा, यानी कि हैंडसम। हैंडसम यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सारे एडजेक्टिव ऐसे बहुत सारे, खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, और ब्यूटीफुल, लार्ज, टॉल, बिग, स्मॉल, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही मतलब जब किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे या डिस्क्राइब करे जो वर्ड, वही एडजेक्टिव कहलाता है। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, हमारे यहाँ 6 टाइप्स के एडजेक्टिव जो हमको पढ़ाए जाते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव की। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार, विशेषण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव मतलब विशेषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब, इसको फिर डिफाइन कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है जो चीजें या जो वर्ड्स हमारी क्वालिटी यानी किसी पर्सन, पर्सन में वही आता है जो नाउन, नाउन और प्रोनाउन यानी पर्सन की बात करते हैं। वहां पे इट ऐसा प्रोनाउन है जो किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करता है, और या फिर इंसेक्ट्स की बात करता है। बाकी पर्सन, प्रोनाउन या नाउन हमेशा पर्सन की बात करते हैं। जब कोई किसी की क्वालिटी बताता है जो वर्ड, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। यानी कि मैनर्स की बात करें, जो एडजेक्टिव ऑफ मैनर भी आप बोल सकते हो उसको,
तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव का यूज कैसे करते हैं। तो एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज वे होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के पहले यूज होते हैं। ऐसे वर्ड्स या ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं उनको एट्रीब्यूटिव यूज बोला जाता है। उनका यूज एट्रीब्यूटिव यूज होता है जो किसी नाउन से पहले यूज होता है। हमने एग्जांपल भी आपको करके दिखा दिया, जैसे एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो सबसे पहले हम आपको बता दें किसी सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कहा ही इज अ गुड मैन या ही इज अ ऑनेस्ट मैन। तो हमने कहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिक आउट करिए। तो सबसे पहले जो सब सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट का कहा यानी कि जो कर्ता होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे हमने कहा ही इज ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो प्रेडिकेट पार्ट होता है वो मतलब सब्जेक्ट के बाद का रिमेनिंग पार्ट वही प्रेडिकेट कहलाता है, जिसमें एक फिनिट वर्ब भी होती है। तो एक फिर अगला हम बात कर लेते हैं, और वही सब्जेक्ट के पहले प्रेडिकेटिव पार्ट की बात करें तो प्रेडिकेटिव पार्ट में वर्ब होती है, और वर्ब से के बाद जो वर्ड यूज होता है वो हमारा प्रेडिकेटिव यूज होता है। यानी कि प्रेडिकेटिव यूज जो होता है वर्ब के बाद यूज होता है। हमारा जो एडजेक्टिव है वो जस्ट वर्ब के बाद यूज होता है, और जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है वो सब्जेक्ट के पहले यूज होता है। हमारा जो एडजेक्टिव वर्ड है वो सब्जेक्ट से पहले यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूटिव का यूज देख लेते हैं। जब भी हम किसी वर्ड में अगर एडजेक्टिव को नाउन से पहले देखेंगे तो ये अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि एक ऐसा यूज है तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। जैसे हमने कहा ही वॉज अ ग्रेट मैन, तो ग्रेट वर्ड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसके पहले यूज हुआ है, तो एडजेक्टिव हमारे नाउन से पहले। ये हमारा मैन जो है ये नाउन है, और जो हमारा ग्रेट वर्ड यूज हुआ है एक एडजेक्टिव है जो कि एक नाउन से पहले यूज हुआ, तो इसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अंकित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अंकित इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव है और बॉय हमारा नाउन है। तो नाउन से पहले वर्ड हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ जो कि एट्रीब्यूटिव यूज में आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। प्रेडिकेटिव का मतलब ये होता है प्रेडिकेट यानी कि प्रेडिकेट पार्ट हमेशा वर्ब से लिंक होता है। प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब जरूर होती है, तो वर्ब से लिंक होता है। तो सबसे पहले हम प्रेडिकेटिव यूज की बात कर लेते हैं। तो ही इज इल, ही इज इल। तो देखिए इल जो है ये क्वालिटी बता रहा है, वो कैसा है, बीमार है, वो कैसा बीमार है। तो इल, इल हमारी वर्ब के बाद यूज हुआ यानी कि प्रेडिकेटिव यूज। प्रेडिकेट की बात कर लेते तो वर्ब से रिलेटेड होता है, वर्ब से लिंक होता है। तो हमारा जो वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब स्टार्टिंग होता है, तो वर्ब के बाद ये वर्ब से लेकर जितना पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो वर्ब के बाद जो वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव यानी कि प्रेडिकेटिव यूज में आएगा। तो ही इज इल या ही फेल्ट बैड, ही फेल्ट बैड, ही इज इल, ही फेल्ट बैड। इज और फेल्ट ये दोनों वर्ब हैं, ये दोनों वर्ब हैं, ये दोनों वर्ब हैं, और इन दोनों वर्ब के बाद जो वर्ड्स यूज हुए ये एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव हैं। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव यूज होता है तो वो प्रेडिकेटिव यूज होता है। लेकिन बात कर लेते हैं अगर किसी सब्जेक्ट से यानी सॉरी किसी नाउन से पहले जब कोई एडजेक्टिव यूज होगा तो वो होगा सब्जेक्टिव यानी कि एट्रीब्यूटिव यूज होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने की। तो एडजेक्टिव से ही हम लोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्रीज को। माय ब्रदर इज टॉलर देन यू, माय ब्रदर इज टॉलर देन यू। अब हम बात कर लेते हैं टॉल। टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री है, टॉल हमारी पॉजिटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना हम आपको बाद में बताएंगे। तो माय ब्रदर इज टॉलर देन यू यानी कि मेरा भाई, यहाँ पे कंपैरेटिव का मतलब ही कंपेयर किया गया है। कंपैरेटिव का मतलब ही कंपेयर, और कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना, किन्हीं दो चीजों या दो लोगों में जब किसी चीज कितने आई एम बेटर देन यू, मैं आपसे अच्छा हूँ, या यू आर बेटर देन मी। तो यहाँ पे होता है कंपेयर करना, यानी कि एक दूसरे से जब किसी किन्हीं दो चीजों या किन्हीं दो लोगों में तुलना की जाती है तो वहाँ पे कंपेयर करना कहा जाता है। वहीं पे हमारी कंपेरेटिव डिग्री यानी कि कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। जैसे माय ब्रदर इज टॉलर देन यू मतलब दोनों लंबे हैं। सपोज दैट यहाँ पे दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग हैं, दो पर्सन है, इन दोनों पर्सन में जब हम कंपेयर करेंगे तो मानना कि ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं, यानी कि ये भी लंबे हैं और ये भी लंबे हैं, लेकिन ही इज बेटर देन हिम, ही इज बेटर देन हिम, यानी कि ये दिस पर्सन इज बेटर देन हिम, या दिस पर्सन इज टॉलर देन हिम, यानी कि ये बंदा जो है उस बंदे से लंबा है। तो यहाँ पे मतलब लंबे दोनों हैं, कोई छोटा नहीं, लेकिन
एक दूसरे की अपेक्षा अगर कंपेयर किया जाए तो तुलना की जाए, किसी दो लोगों में अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ ना कुछ कोई बेटर होगा, कोई कम होगा। तो यहीं पे बात की गई है, माई ब्रदर इज टॉलर देन यू, मतलब मेरा भाई आपसे लंबा है, कंपेयर की गई, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक, सॉरी, मिस्टर मेहता इज बेटर देन मी, मिस्टर मेहता इज बेटर देन मी, यहाँ पे मिस्टर मेहता इज बेटर देन मी। अब देखिए बेटर जो है हमारा कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव बनाने के लिए हम लोग ई आर प्लस करते हैं, पॉजिटिव डिग्रीज में हमेशा ई आर प्लस करते हैं, ये कंपेरेटिव डिग्री होती है। फिर बात कर लेते हैं सुपरलेटिव बनाते हैं, तो उसी में पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी प्लस करके सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। फिर है मिस्टर मेहता इज बेटर देन मी, मतलब सपोज दैट मिस्टर मेहता है और कोई और है, तो उन दोनों पर्सन में कंपेयर किया गया है। कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर मेहता जो है वो बहुत मतलब मुझसे बेटर है, तो मिस्टर मेहता इज बेटर देन मी। द एलिफेंट इज बिगेस्ट एनिमल, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। और एक चीज है, जब भी कंपेरेटिव बनाने में हम लोग कंपेरेटिव बनाएंगे तो कंपेरेटिव डिग्री के साथ साथ दैन का यूज करेंगे। दैन हमें करना सिखाता है, तुलना करना बताता है कि ये उससे बेटर, यानी कि उससे या मुझसे, यानी कि किन्हीं दो चीजों में जब तुलना करनी होगी तो हम हमेशा दैन का यूज करेंगे। कंपेरेटिव डिग्री के साथ साथ हम लोग दैन का यूज करेंगे। फिर वहीं पे बात कर लेते हैं, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, तो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, तो एलिफेंट को एकदम से पिक आउट, सारे एनिमल्स में एलिफेंट और एनिमल्स में तुलना की गई, यानी कि सारे के सारे एलिफेंट भी एनिमल है और अदर एनिमल मतलब अदर सारे एनिमल्स में एलिफेंट को एकदम अलग कर स्पेशल बताया गया है, यानी कि एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल, मतलब सारे के सारे एनिमल्स में एलिफेंट क्या सबसे बड़ा है, यानी कि सारे एनिमल्स में, हालांकि एलिफेंट भी एनिमल है लेकिन सारे एनिमल्स में एलिफेंट को पिक आउट कर लिया गया, यानी कि स्पेशल बताया गया है। ये होती है, यहाँ पे देखिए ई एस टी यूज हुआ है, यानी कि बिग मीन्स होता है बड़ा, बिग हमारा एक एडजेक्टिव है, बिग मीन्स होता है बड़ा और ये हमारा एडजेक्टिव है। अब बिग से बिगेस्ट यानी कि प्लस ई एस टी किया गया है, प्लस ई एस टी, यानी हमने अभी भी बताया पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने में मैक्सिमम 85% वर्ड्स में हम लोग ई आर प्लस करते हैं और सुपरलेटिव बनाने में हम लोग ई एस टी का प्लस करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जो कि बात कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहाँ पे हम लोग किसी मात्रा की बात करेंगे और जहाँ पे मात्रा की बात होगी वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। नंबर 2, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। जब भी किसी वर्ड से हमें मात्रा यानी नाप तौल की बात पता चले वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे लीटर, मीटर या फिर केजी, सीजीएस, सॉरी सीएमएस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनसे हमें किसी चीज की मात्रा का पता चले, जैसे कि 12 डजन बनाना, यानी कि किसी चीज की क्वालिटी, किसी चीज की मतलब मात्रा पता चले, नंबर पता चले, वहां पे होगा एडजेक्टिव, सॉरी नंबर नहीं, एडजेक्ट क्वांटिटी यानी कि मात्रा पता चले, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर बात कर लेते हैं, तो क्वांटिटी में बस इतना ही होता है, किसी चीज की मात्रा यानी किलोग्राम, मीटर, लीटर, जो भी होगा वो मात्रा की बात होगा, यानी कि क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, मात्रा यानी कि किसी चीज की माप तौल, जहां पर माप तौल की बात होगी वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। बस इतना सा। नंबर 3 हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या की बात होगी, यहाँ पे नंबर की बात होगी। नंबर मीन्स होता है संख्या, यानी कि यहाँ पे संख्या की बात होगी 1 2 3 4, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। जैसे हमने कहा आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। अब यहाँ पे देखिए 10 रुपीज की बात हुई, यानी कि कितने रुपए, 10 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज। अब रुपीज हमारा नाउन है, नाउन से पहले जो वर्ड यूज हुआ वो एडजेक्टिव है। हमेशा हम आपकी बात करेंगे जब भी एडजेक्टिव हमारा यूज होगा वो नाउन से अगर पहले यूज होगा तो वो होगा हमारा एट्रीब्यूटिव यूज, लेकिन अगर वर्ब के बाद यूज होगा वो हमारा होगा प्रेडिकेटिव यूज। जितना हमने पहले भी क्लियर किया है,
आई हैव 10 रुपीज। या फिर नेक्स्ट करें यू हैव फोर यू हैव 4 एप्पल्स। यू हैव 4 एप्पल्स, हमने कहा यू हैव 4 एप्पल्स, आपके पास 4 एप्पल्स है। यानी कि एप्पल हमारा नाउन है और नाउन से पहले जो यूज हुआ वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किस तरीके का है, नंबर का बता रहा, नंबर दिखा रहा हमको। तो नंबर मतलब संख्यावाचक, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। नंबर 4 आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 पे आता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मतलब जैसा जैसा रोल होता है वैसा वैसा ये लोग रोल, जैसा जैसा काम होता है वैसा वैसा ये लोग रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे घरों में लोग होते हैं, जरूरत पड़ने पर हमें डांटते भी है, जरूरत पड़ने पर हमें प्यार भी करते हैं। तो वैसे ही हमारी वर्ड्स होते हैं, जो जैसी जरूरत होती है वैसा यूज होता है इनका। जैसे हमने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो बात कर लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये हमारे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये जब किसी चीज को पॉइंट आउट करने, किसी स्पेशल चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा दैट मैन इज अ गुड पर्सन, दैट मैन इज अ गुड पर्सन। नंबर 1 हमने एग्जांपल में दे दिया आपको, दैट मैन इज अ गुड पर्सन। मान लीजिए आपके सामने या थोड़ी दूर पे, सामने तो होगा नहीं क्योंकि थोड़ी दूर की बात हो रही है, दैट की बात, यानी कि दैट हमेशा दूर की चीज को इंडिकेट करता है। वन थिंग या वन पर्सन के लिए दैट का यूज हम दूर की चीज को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। तो हमने कहा दैट मैन इज अ गुड पर्सन, वो आदमी जो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, दैट मैन इज अ गुड पर्सन। तो दैट यहाँ पे किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और गुड यहाँ भी एडजेक्टिव है, तो मतलब ये किसी मैन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि वो मैन। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन, ये देखिए। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जब कभी भी हम लोग जहाँ पे दिस दैट को का यूज होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेंगे। दैट इज माई पेन, ये क्या कहा, दैट इज माई पेन। तो यहाँ पे दीज आर ग्रीन एप्पल्स, दीज आर ग्रीन एप्पल्स। ये सारे सारे हमारे होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर हम बात कर लेते हैं पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये भी पोजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जब किसी, पोजेसिव मतलब होता है हक या अधिकार दिखाना, पोजेसिव मतलब हक या अधिकार बताना, हक या अधिकार बताने वाले वर्ड्स ही पोजेसिव होते हैं। जैसे हमने कहा दिस बुक इज माइन, सॉरी, दिस इज योर बुक, दिस इज योर बुक। अब योर बुक यहाँ पे क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हमने कहा दैट इज माई पेन, ये पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे हमने कहा रेड, जैसे दिस इज हर, हर, these are their beds, ये उनके बल्ले। यानी कि ये जो लास्ट में ये वर्ड यूज हो रहे हैं, ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी पोजेसिव का मतलब हक दिखा रहे हैं, ये
जिसका जिसका ये बता रहे किसी चीज पर इनका अथॉरिटी शो हो रहा है, इनका हक शो हो रहा है, ये हमारे होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। तो बात कर लेते हैं हम लोग, 5 हो गए हमारे, नंबर 6 आता है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव हमेशा WH से स्टार्ट होते हैं। जब भी किसी वर्ड से जब भी कोई सेंटेंस WH से स्टार्ट होता है, वहां पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। नंबर 6 हमारा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब भी कोई WH से स्टार्ट होगा सेंटेंस, जैसे हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है आपका, जैसे हु आर यू, ये रहा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। हमने कहा हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, मतलब ये सारे के सारे वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को शो करते हैं। तो गाइस ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम लोग बात कर लेंगे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के रूल्स के बारे में। जैसे हमने कहा हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जैसे नॉर्मल सेंटेंसेस हम कहते हैं गुड, इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, द टी इज हॉट, द आइसक्रीम इज कोल्ड। तो ऐसे कोल्ड, हॉट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब नॉर्मल यानी कि पॉजिटिव डिग्री होती है, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं हमारी। तो बात कर लेते हैं पॉजिटिव। हमारी डिग्रीज जो होती है, हमारी डिग्रीज जो होती है वो 3 स्टेप में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फर्स्ट स्टेप हमारा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड स्टेप हमारा होता है कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड स्टेप हमारा होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रीज होती है। तो नॉर्मल सेंटेंसेस में हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, जैसे ही इज अ गुड मैन, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, द टी इज हॉट एंड द आइसक्रीम इज कोल्ड, द एप्पल इज स्वीट। ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे जो स्वीट, हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन इसी कंपैरेटिव, पॉजिटिव तो मतलब नॉर्मल सेंटेंस में किसी एक बंदे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर जब दो लोगों में किसी चीज की तुलना करनी होगी, किसी चीज को मतलब दो में से किसी एक को स्पेशल दिखाना होगा, तो हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हमको दूसरा वर्ड चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या रूल यूज करते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव में जैसे हमने आपसे कहा टॉल, टॉल मीन्स लंबा होता है, यानी किसी सिंगल पर्सन के लिए हम लोग ही इज अ टॉल मैन, लंबा, वह एक लंबा आदमी है। अब जैसे दो लोगों में किस कंपेयर करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग ER प्लस करते हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ER प्लस करके कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने में हम लोग टॉल का कर देंगे, टॉल ऑलरेडी है, हम लोग ER प्लस कर देंगे, टॉलर हो जाएगा। फिर सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST प्लस करते हैं, मतलब यहाँ इसमें प्लस नहीं करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे आके इसमें टॉल में ही, मतलब पॉजिटिव डिग्री में ही। जब कंपैरेटिव बनाना होगा तो पॉजिटिव में ही हम लोग ER प्लस करेंगे, लेकिन जब सुपरलेटिव बनानी होगी तब भी हम लोग पॉजिटिव में ही EST प्लस करेंगे, ना कि टॉलर में। तो बात इतनी क्लियर हो गई, जैसे हमने कहा टॉल की कंपैरेटिव हमारी टॉलर हो गई, वैसे ही सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग EST प्लस करेंगे। बेसिक वर्ड्स में हम लोग ये करते हैं 85%, 95, 90% या 95 आप कह सकते हो, 95% वर्ड्स में, नॉर्मल वर्ड्स में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में हम लोग ER और EST प्लस करते हैं। तो ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना लिया। आप सुपरलेटिव बनाने के लिए हम लोग टॉल को ही पहले, सबसे पहले हम लोग टॉल वर्ड को यूज कर लेंगे। टॉल हमने नोट कर लिया, अब हमको प्लस करना है EST। अब EST प्लस किया, हमारी सुपरलेटिव डिग्री तैयार। तो ऐसे ही जितने भी नॉर्मल वर्ड्स हैं उनमें हम लोग जो वन सिलेबल, मोनोसिलेबल जो माने एक वर्ड को, यानी कि एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है, जो एक ही बार में हम लोग स्पीक कर लेते हैं, वो होता है हमारा मोनोसिलेबल, जो एक ही बार में, जैसे कि हमने कहा टॉल, एक ही बार में हमने बोल लिया।
और जिनमें एक से ज्यादा साइलेबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं पॉलीसाइलेबल्स। तो हम लोग बात करेंगे टॉल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। नेक्स्ट हमारा है, जैसे हमने कहा बिग, बिग। अब बिग में ई आर प्लस करेंगे तो हो जाएगा बिगर, फिर हो जाएगा बिगेस्ट, बिगेस्ट। फिर आ जाता है हमारा, हमने कहा कि जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें साइलेबल ज्यादा होते हैं। जैसे हम किसी चीज को, साइलेबल का मतलब हमने अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि साइलेबल का मतलब जब किसी सेंटेंस को हम लोग कट कट करके प्रोनाउंसिएट करते हैं, हालांकि एक बार में उसको बोला नहीं जा सकता, वो होता है साइलेबल। यानी कि जो सेंटेंस एक बार में बोला जाए वो एक नॉर्मल सेंटेंस वर्ड होता है, लेकिन वहीं पे अगर किसी लॉन्ग डिस्टेंसिंग वर्ड को हम लोग जब 2 3 4 5 बार में कट करके बोलते हैं वो होता है साइलेबल। जितनी बार में वो कट होता है उतने ही साइलेबल होते हैं उस वर्ड में। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कोल्ड। अब हमने कोल्ड बोला, एक ही बार में ये बोल दिया हमने, एक ही, यानी कि इसमें एक ही साइलेबल है। कोल्ड में हम कोल्ड की से कंपेरेटिव बनाएंगे तो कोल्डर हो जाएगा। ऐसे ही सारा सिस्टम कोल्डेस्ट, यानी कि अब यहाँ पे इतना क्लियर हो गया कि जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाएंगे तो ई आर प्लस करेंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे तो ई एस टी प्लस करेंगे, यानी कि बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। इजी भी एक और रूल है। ये तो हमारे हो गए नॉर्मल। उसके बाद हमारा आता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जो भी हमने साइलेबल की बात की, साइलेबल बेस पे जब देखते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे टीचर हमको कहते हैं यू हैव टू लर्न देम, तुमको उन्हें लर्न ही करना पड़ेगा। हालांकि वो ट्रिक नहीं बताते हैं, आज हम आपको बताएंगे ट्रिक जिससे आपको मिलेगी इस झंझट से छुट्टी और याद करने की प्रॉब्लम से एकदम निजात। साइलेबल्स वे होते हैं जब कोई सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, सॉरी कोई वर्ड जब हम लोग बोलते हैं तो उसको जब कट कट करके बोलते हैं वो होते हैं हमारे साइलेबल। जैसे हमने कहा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब इस इंटेलिजेंट को आप बोल करके देखिए एक बार, कम से कम 4 बार में ये कट हो रहा है, इंटेलिजेंट, 4 बार में। यानी कि हाउ मेनी साइलेबल्स इन दिस वर्ड, देयर आर 4 साइलेबल्स इन दिस वर्ड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। There are 4 syllables, 1 2 3 and 4. There are 4 syllables in this word, so we can use the more and most before making comparative और superlative। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब comparative ऐसे ज्यादा से ज्यादा syllable वाले वर्ड से हम लोग comparative बनाने के लिए हम लोग more का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा he is more intelligent than me, जैसे हमने खुद से किसी की तुलना तुलना की थी, he is more intelligent than मी। यानी कि जब एक पर्सन की तुलना दूसरे से पर्सन से की जाएगी तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और साथ में साथ देन का यूज करते हैं। जब दो लोगों में तुलना की जाएगी तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ हम लोग देन का यूज करते हैं। ये हुआ ही इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। ठीक, जैसे हमने कहा ही सी इज मोर ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, या देन मी, या देन यू। सी इज मोर ब्यूटीफुल देन यू। तो यहाँ पे देखिए सी प्रोनाउन की तुलना यू से की गई है। क्या किया गया है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल में आप देखिए ब्यू प्लस टी प्लस फुल, यानी कि इसमें 3 सिलेबल है, 1 2 3। यानी कि जब इसको 1 से ज्यादा सिलेबल जिस भी वर्ड में होंगे तो वहां पे हम लोग कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज करेंगे। और जो हमारा फ्रेम वर्ड है, यानी कि मेन वर्ड है, रूट वर्ड है, उसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, वो जैसा का तैसा नोट कर देंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे। फिर बात कर लेते हैं सुपरलेटिव बनाने में। सुपरलेटिव तो हमने सिर्फ यहाँ पे मोर यूज किया, यहीं पे मोस्ट यूज कर देंगे। इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ हर, सी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हिज क्लास, ऑफ हर क्लास। सी इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल
ऑफ हर क्लास। वो अपने क्लास में सबसे ज्यादा, यानी कि पूरी की पूरी क्लास में वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मोस्ट का, यानी कि सबसे एकदम स्पेशल बताया गया किसी एक लड़की को, किसी एक बंदे को, जबकि सारे मतलब पूरे समाज से, यानी कि पूरी क्लास से अलग बताया जाए, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमने सुपरलेटिव के साथ यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने मोस्ट का यूज किया। क्यों मोस्ट का यूज किया ये आपको पता है, कि जब भी किसी वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा बार में वो कट होता है वो वर्ड, तो उससे पहले हम लोग मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। तो गाइस इतनी बात अगर समझ में आई, जैसे हमने कहा प्रॉफिट, सैलेबल की बात आपको समझाने, प्रॉफिट, प्रॉफिट, दो सैलेबल, प्रो प्लस फिट, प्रॉफिट। तो ऐसे ही लग्जरी, इंडिपेंडेंस, मतलब किसी भी वर्ड को अगर बोलने में ज्यादा कट लेनी पड़ रही है, ज्यादा स्टेप लेनी पड़ रही है, वो होते हैं सैलेबल। जितने स्टेप उतने सैलेबल। तो यार ज्यादा सैलेबल वाले वर्ड्स में, यानी ज्यादा सैलेबल और एडजेक्टिव में हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करके डिग्री बना लेते हैं। तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। अब बात कर लेंगे हम लोग आईएनजी प्लस ईडी एडिंग वर्ड्स का हम लोग यूज कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कहा ईडी या फिर आईएनजी प्लस वर्ड, जिससे कहा हमने कहा ईडी, ईडी या आईएनजी प्लस करके जो भी वर्ड होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव यानी कि कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे दिस इज शॉकिंग न्यूज, दिस इज अ शॉकिंग न्यूज। अब देखिए शॉकिंग न्यूज, न्यूज हमारा नाउन है, न्यूज हमारा नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड वर्ड यूज हुआ शॉकिंग, शॉकिंग मतलब ये कैसी न्यूज है, शॉकिंग न्यूज, एकदम शॉक करने वाली न्यूज है। तो ये हमारा हो गया शॉकिंग न्यूज, यानी कि शॉकिंग हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही जब कोई भी वर्ड ईडी प्लस करके आएगा और किसी नाउन से पहले यूज होगा, वो भी एडजेक्टिव होगा। तो ईडी और आईएनजी प्लस वर्ड जो भी जब किसी भी नाउन की क्वालिटी बताएंगे तो वो भी एडजेक्टिव कहलाएंगे। सीधी सी सारे फंडे को हम अलग करते हैं, जो भी वर्ड किसी नाउन से पहले आकर क्वालिफाई करेगा वही एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे हमने कहा यू आर अ ब्रिलियंट बॉय, यू आर अ ब्रिलियंट बॉय, यू आर अ ब्रिलियंट बॉय। अब हमने किसी एक की बात कर ली तो ब्रिलियंट नॉर्मल यूज कर रहे, यू आर ब्रिलियंट बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हो, है ना। तो ब्रिलियंट यानी कि ब्रिलियंट क्या है, किसी नाउन से पहले यूज हुआ, यानी कि ये क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। अभी हमने बताया जिस किसी भी नाउन से पहले अगर कोई वर्ड यूज हुआ है और उसको क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपसे नहीं मतलब। अगर आपको नाउन से पहले कोई वर्ड दिख रहा है, यानी कि वो एडजेक्टिव हो सकता है। और एडजेक्टिव से पहले हमारा आर्टिकल जो यूज हुआ, ये एडजेक्टिव के लिए ना यूज होकर के हमारे नाउन के लिए यूज हुआ, क्योंकि हमारे 3 आर्टिकल होते हैं वो हमेशा हमेशा नाउन के लिए यूज होते हैं। बस किसके पहले यूज हो रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो ही, यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक ब्रिलियंट यानी कि इंटेलिजेंट बॉय हो। तो ये बॉय की क्वालिटी, बॉय के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ए और एन हमेशा नंबर को बताते हैं, यानी कि वन, ए और एन हमेशा वन बताने यानी बताते हैं, यानी कि यू तो यहाँ पे आपको प्रोनाउन दिख रहा है, सॉरी प्लूरल दिख रहा है, बट कितने हैं, एक ही की बात हो रही है, ये आ का यूज किया गया है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मिलते रहिए एमटी स्ट्रीम से। तब तक के लिए बाय बाय।